हो जाती है। तो हमें एक चीज और बताया गया है इस चैप्टर में, ये आपका भाई पूरा चैप्टर का स्वाहा ही कर देता हूं मेरे भाई। यहां से कोस्टल एरिया यहां से लेके यहां तक की मिनट, तो एक डिग्री अगर 4 मिनट का है तो 30 डिग्री कितना होगा 120 मिनट्स का। अब 120 मिनट्स कितने होते हैं 2 घंटे होते हैं। इसीलिए मेरे भाई ये कैलकुलेशन करके दिखा देना आप वहां पे, भाई एग्जामिनर फैल जाएगा। समझ रहे बात को। बस ये हम चाहे तो अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे आ सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे गुजरात से तो मैं भाई इधर जा सकता हूँ, इधर चाहे तो अफ्रीका जा सकता हूँ, यहाँ चाहे तो मैं ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ, इधर चाहे मैं जापान जा सकता हूँ। मतलब हमारे पास मल्टीपल चॉइस है कि एक हिंद महासागर से शीर्ष पे बैठने का, यही एक फायदा। और पेपर में आपके पेपर में छप सकता है। अगर नहीं छपा तो आपको पता चल गया क्या क्या उसमें लिखना है। अरे हाँ या ना, तो ये पॉइंट समझ गए। तो ये इसका सब जय हिंद मेरे भाई। आप लोग क्लास 11th में हो और आप लोग का जो ज्योग्राफी का पेपर है उसके लिए मेरे भाई आपके पास जो आने वाला कंटेंट है ना, जो आपको सामने दिख रहा है, ये अभी तक का YouTube का सबसे बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट होगा। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्लीट सारी चीजों को समझना, और मैं आपको जो पॉइंट गाइड करता जाऊंगा, जो पॉइंट आपको इसके साथ विद एक्सप्लेनेशन आंसर के साथ है, तो आप बस इस क्वेश्चन को कर लेना। और जो मैं वीडियो को बीच बीच में आपको बताऊंगा उस पॉइंट को आप नोट डाउन करना और उसको आप दिल दिमाग में बैठाना, जिससे कि आप एग्जाम में बिल्कुल खतरनाक नंबर लेके आ पाओ। क्योंकि आंसर राइटिंग अच्छा करोगे जब भी भाई एग्जामिनर नंबर देगा। क्योंकि ज्योग्राफी देखो आपको लग रहा होगा मुश्किल, आफ्टर दिस क्लास आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। बट ये आपकी दूसरी बुक है, जो आप जानते हो दूसरी बुक है, जो कि पर्यावरण वाला पार्ट है, मतलब बुक का वो बुक का पहला चैप्टर भारत और स्थिति, जैसे आप सामने दिख रहे हो मेरे भाई। एक एक क्वेश्चंस कर लेना, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपके पास टाइम का कमी है, अपने पास भी टाइम की कमी है। बट एक पॉइंट याद रखना, ये सारे क्वेश्चन करके जाना, ठीक भाई। अगर नहीं हो ना सब्सक्राइब कर लेना, अब पुराने हमारे से न्यू तो लाइक और शेयर कर देना। चलो मेरे भाई आपके सामने सबसे पहले आते हैं। आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा कि जैसे आपने देखा ये बुक जो है आपका 2 है, भौतिक पर्यावरण आपके पास सामने दिख रहा है। क्या आप लोगों के पास यही बुक है या आपके पास हेल्प बुक है, आप लोग मुझे बताना। आप यहाँ देखो अध्याय 1 है भारत स्थिति एंड इंडियन लोकेशन। यहाँ पे कहने का मतलब क्या क्या, अब ध्यान से सुनना, थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। इंडियन लोकेशन, लोकेशन का मतलब क्या होगा, एक बड़ा सा ग्लोब है, उस ग्लोब पे भारत कहाँ पे स्थित करता है। सपोज करो एक ये बड़ा सा वर्ल्ड है, हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, एक ही ग्लोब है। यहाँ पे हमें पता है ये 4 भागों में डिवाइड है, और ये पता है हमारा जो है यहाँ पे भारत है। और आपको पता है कि कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप जो होता है, हमारे पास कितने 7 महाद्वीप है, उसके अंदर में एशिया के अंदर में हमारा कॉन्टिनेंट है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 7th नंबर का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। ये आपको पता होना चाहिए, और उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है, समझ गए ना। और इसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है आगे मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, तो बस आप सिद्ध से सारी चीजों को समझते जाना। कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में ये सारे कीवर्ड्स आपके देखे गए हैं मेरे भाई। आपके पास विद एक्सप्लेनेशन आपकी सारी चीजें अवेलेबल करवा दी है, तो इससे बेहतर चीजें आई डोंट थिंक सो आपके पास अवेलेबल होगा। बस इसके लिए क्या करना है, बस आप एक बार ना लाइक कर देना। चलो भाई सबसे पहले देखो, कह रहा भारत का कुल क्षेत्रफल 38.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कहने का मतलब हो गया जितना बड़ा हमारा भारत है, इस भारत के अंदर में आपको पता है कि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, उनका पूरा का पूरा जो इस हमारा लैंड एरिया है हमारे पर 32, मतलब कि हम जो क्षेत्रफल में है 32.8 लाख किलोमीटर। आप समझ रहे हो कितना, मतलब कि अगर आप यहां पर करो 32.8 लाख किलोमीटर, मतलब इसके लाख किलोमीटर, इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ। अब वैसे आपको पता है ना कि जैसे 2 की स्क्वायर लगता है कितना होता है, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो ये सारे टर्म्स, अब सोचो इतना लार्ज एरिया है, जब भी तो भाई वर्ल्ड का 195 अभी लिखित वर्ल्ड में है। हॉलीसी और पैलेस्टीन ऐसे 2 कंट्री जिसको अभी नॉमिनेट नहीं किया है, मतलब कि उसको दर्जा नहीं दिया यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। तो मेरे भाई इसीलिए 195 या 206 लोग बोलते हैं, बट ऑफिशियली 195 कंट्री है, ये भी याद रखना है। उसमें हम अपने 7वें नंबर पे हैं, समझ रहे हो। उसके विश्व के मानचित्र पर, जो विश्व का मानचित्र है, भारत की स्थिति 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर यहाँ पे 37.6 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और पश्चिम में जो आपके पूर्वी देशांतर, आपके पास कहने का मतलब ये हो गया, एक पॉइंट अब देखो ध्यान से,
एक पॉइंट मैं आपके साथ ये सारा चीज मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूं, जिससे कि आप ना मतलब कि ये सारी चीजें ना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे पॉइंट ना आप अपने आंसर की में लिख के आना, बना के आना। कहने का मतलब क्या हो गया, ये कह रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे सपोज लो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जो कि ये बता रहा है कि चलो यहाँ तक ये लेते हैं, जो यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ तक जो है ये ऊपर की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है यहाँ पे 38 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री, तो यहाँ पे मतलब कि आपके सामने यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट हो गया और यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट हो गया। ये जो डॉट लगता है ना, जैसे मान लो 37 डिग्री आपको पता है अच्छे यहाँ पे डॉट लगता है, इसका मतलब होता है मिनट। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, समझ गए भाई। तो ये पॉइंट आपके पास क्लियर हो गया। उसी तरह से ये जो है इधर जो जा रहा है इस वाले एरिया में, मतलब कि आपका अरुणाचल प्रदेश तो लेके यहाँ पे गुजरात के बीच में इधर जो एरिया में फैला हुआ है, ये कितना है 97, कितना है भाई 97, यहाँ पे 95 है ना, सॉरी 97 डिग्री 25 मिनट है और यहाँ पे कितना 68 डिग्री आपके पास में, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट के फैला हुआ है। तो मतलब ये एरिया कह रहा है कि ऊपर से लेके इतना हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है भारत का, पूरे वर्ल्ड का, जो कि आपको डिस्टेंस पता होगा नॉर्थ से साउथ कितना है 3214 किलोमीटर है। ये जो है आपका ईस्ट से वेस्ट जो है ये 2933 किलोमीटर है। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अरे पता है या नहीं है, और जिसमें कि आपको पता है कि हमारे पास जितने भी टोटल देखा जाए तो हमारे पास कितने यहां से लेके यहां तक हमारे आसपास पूरे देश में जो हमारे पास मतलब कि जो प्लेस है वो कितने 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, मतलब यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए 5 अगस्त कितना था भाई 5 अगस्त, यहाँ पे 5 अगस्त के आसपास का था 2019, कितना था भाई 2019 को कौन सा नया यूटी को मतलब जन्म मिला जम्मू एंड कश्मीर को, किसके भाई जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें होगी, आगे मैं आपको पूरी कंट्री के बारे में बता दूंगा, होल कंट्री, जिससे कि आप सारी चीजें कर पाओगे। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ गए। तो उसके हिसाब से आपको आगे मैं सारा चीज बताता रहूं, अब ध्यान से सुनते जाना। ये एक भारत की थोड़ा सा एक डेफिनेशन है, इनका कह रहा है यहाँ पे इनका उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3414 किलोमीटर, वो मैंने बता दिया आपको, और देशांतर मतलब कि ये और लगभग 30 डिग्री का अंतर है, मतलब कि अक्षांश और देशांतर में, मतलब कि ये जो एक ग्लोब होता है ये वाला आपको यहाँ पे अक्षांश देशांतर होता है, उसमें कितने 30 डिग्री का डिफरेंस है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अभी आप समझ गए, और अभी समझो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो किस तरीके से वहां पे आग लगाओगे। ध्यान से सुनो मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब हो गया जो हमारा प्यारा भारत है, आपको पता है कि जैसे मान लो हमारा ये प्यारा भारत है, ये आपको पता है इधर जो है यहाँ पे ये हो गया, और ये जो नीचे वाला एरिया है कौन सा हिंद महासागर है, कौन सा है ये आपके पास इंडियन ओशन है, कौन सा भाई यहाँ पे कौन सा है इंडियन ओशन है। तो ये भी पॉइंट समझो, क्या है यहाँ पे हिंद महासागर, क्या है हिंद महासागर, ठीक है। यहाँ जो है आपका क्या है बंगाल की खाड़ी, क्या बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे क्या है आपका अरब सागर, कौन सा भाई अरब सागर। तो ये पॉइंट समझ के, तो ये कहना चाह रहे हैं भारत की जो केंद्र स्थिति है, जो हम भारत की जो हमारी सेंट्रल है, क्यों भाई यहाँ हिंद महासागर के शीर्ष पे स्थित है, मतलब हिंद महासागर ये रहा यहाँ पे, तो इसके शीर्ष पे तो स्थित है हम, तो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो हमारा यहाँ पे चाइना छोटी आंख वाला नल्ला है, और जो ये आपके सामने आप समझ लो कौन है ये मेरे भाई, ये यहाँ से यहाँ तक एंटर ना कर पाए क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा एरिया यहाँ से अंदर हमने कर रखा है। और आपको पता होना चाहिए कि हम जो है यहाँ पे भारत की जो स्थिति है इंडियन ओशन में हिंद महासागर में 12 किलोमीटर तक है, मतलब क्या तो 12 मील तक है, कितने भाई 12 मील तक है, कितना भाई 12 मील तक है। और आपको पता है कि समुद्री तट में जो समुद्र के अंदर में 12 मील का मतलब होता है 1.8 किलोमीटर, कितना होता है 1.8 किलोमीटर होता है 12 मील, मतलब 12 मील टोटल है, जिसमें कि 1 मील जो होता है यहाँ पे 1 मील समुद्र के एरिया से 1.8 किलोमीटर होता है। और जब लैंड के एरिया कहते हैं, जैसे हम मान लो कि लैंड बाउंडेड की बात करते कहते हैं ना 2 मील दौड़ना है, 5 मील दौड़ना है, तो 1 मील में वहां पे 6 किलोमीटर होता है। ये अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो कि जब समुद्र की बात करते हैं, जब पानी की धरातल की बात करते हैं, जो वहां पे मील भगते हैं 1 मील हो गया या 2 मील हो गया, तो वो 1.8 किलोमीटर होता है, और जो नॉर्मल होता है वो 1.6 किलोमीटर होता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको समझ आता है, इसका आंसर आपको देना है। तो अब समझ रहे हो कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये भाई आपके लॉजिकल क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताता जा रहा हूं। अगर आपको सही लग रहा है तो मेरे भाई आपको पता है क्या करना है, अपने पुराने नए दोस्त यार में शेयर कर दो। कोई मित्र मित्री है जो आपसे खफा है, जो अपने दूसरे सेक्शन में चली गई हैं, उनको आप एक बार शेयर कर सकते हो।
पहला पॉइंट। और आपको भाई आंसर किस में बना करना है, पॉइंट में बना करना है, ये पॉइंट याद रखना। और भाई ह्यूमैनिटीज के लिए आप टेंशन मत लो, थोड़ा सा वक्त कम होता है मेरे पास, बट आपको टेंशन मत लो, जो भी आएगा आपके पास सॉलिड चीज आएगी। देखो भाई क्यों महत्वपूर्ण, तो पहला भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग, अब देखो प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप वो होता है जो तीनों ओर पानी से घिरा होता है। क्या होता है, जो तीनों ओर पानी से घिरा होता है। तो ये हमारा भारत जो है तीनों ओर किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, इसे बोला गया है प्रायद्वीप। क्या बोला गया, प्रायद्वीप आइसलैंड होते हैं। समझ रहे हो बात को यहाँ पे, तो ये भी पॉइंट आपको पता चल गया। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। देखो मेरे भाई कह रहा भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। मतलब भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। मतलब क्या, अगर हम 1600 किलोमीटर तक, मतलब कि हम अंदर जो है 1600 किलोमीटर तक यहाँ पे विस्तृत हम फैले हुए हैं, लेकिन जो हमारा जो लोकेशन है 1600 मीटर सकता है, लेकिन हमारा जो एक्चुअल में जो हमारा राइट्स है वो सिर्फ आपको मैंने बता दिया 12 किलोमीटर तक, 12 मील तक है। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। समझे मेरे भाई, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन दिया। उसके बाद में पश्चिम में अरब सागर है, जो पता है पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण मध्य एशिया में आपको पता है हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्र स्थिति पश्चिम में स्थित यूरोप के विकसित राष्ट्रों से संबंध स्थापित करने में सहायक है। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो भारत की केंद्र स्थिति है पश्चिम में स्थित यूरोप, अभी आपको बता तो पश्चिम में स्थित यूरोप के विकसित राष्ट्रों से संबंधित स्थापित करने में मददगार है। अब देखो क्या है, ये राष्ट्रों से संबंधित, इट मींस कि रशिया हो गया हमारे पास में, यूक्रेन हो गया, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे इन सभी देशों के साथ में हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पश्चिम, जैसे मान लो भारत यहाँ पे ये आपको पता है ईस्ट साइड हो गया, ये वेस्ट है, तो हम यहाँ से ऊपर की ओर पहुंच सकते हैं, इधर अमेरिका की ओर पहुंच सकते हैं, इधर अफ्रीका की ओर पहुंच सकते हैं। इसलिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है कि हम जो सेंटर जो पश्चिमी यूरोप है उनके साथ हम अच्छा बिजनेस कर सके, अच्छा कनेक्टिविटी बिठा पाए, और हमारा क्या हो जाएगा, एक राष्ट्र के साथ में क्या हो सकेगा, एक अच्छा मतलब विकसित राष्ट्रों के साथ हमारा अच्छा संबंध हो पाएगा। यही एक रीजन था इसके साथ में। समझे मेरे भाई। उसके बाद करा वही दूसरी और अफ्रीका हो गया, पश्चिम एशिया हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, खास करके जापान हो गया, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, इन देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित करने में सहायक है, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं। अगर मान लो ये हमारा प्यारा भारत है, तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे भी एरिया, हम यहाँ पे भी है, हम यहाँ पे भी है। हम चाहे तो अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे आ सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे गुजरात से, तो मैं भाई इधर जा सकता हूँ, इधर चाहे तो अफ्रीका जा सकता हूँ, यहाँ चाहे तो मैं ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ, इधर चाहे मैं जापान जा सकता हूँ। मतलब हमारे पास मल्टीपल चॉइस है कि एक हिंद महासागर से शीर्ष पे बैठने का, यही एक फायदा, और पेपर में आपके पेपर में छप सकता है। अगर नहीं छपा तो आपको पता चल गया क्या क्या उसमें लिखना है, अरे हाँ या ना। तो ये पॉइंट समझ गए, तो ये इसका सबसे बड़ा रीजन है। समझे मेरे भाइयों, ये पॉइंट समझ गए। तो भाई देखो ज्यादा लिखना इसलिए पड़ता है क्योंकि तुम्हारा भाई जब भी पढ़ाता है तो दिल से पढ़ाता है, ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा प्लीज गुस्सा मत होना कि अगर ज्यादा लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर वास्तव में भारत के लिए वरदान है। समझ रहे हो बात को, और थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना, एक मैप बनाकर दिखा देना बीच में, जब आंसर राइटिंग आप करोगे एक प्यारा सा मैप दिखा देना, और यहाँ पे एक प्यारा सा हमारा, समझ रहे हो भाई, ड्राइंग तो अपनी है ही नहीं वैसे, बस यहाँ से दिखा देना, हम यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, जापान जा सकते हैं, अफ्रीका जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं। भाई 4 चांद लग जाने। समझ रहे हो। इस बात पे कमेंट सेक्शन में सभी हमारे जितने शेयर है भाई क्या करना है, फ्लैग को आप कमेंट करना है। ठीक भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की लंबी तट रेखा से क्या लाभ है। आप एक जानते हो कि जो भारत की तट रेखा है मतलब कोस्टल एरिया है। अब देखो जैसे जैसे मान लो ये भारत है, ये हम यहाँ पे, ये आप समझ गए यहाँ पे भारत है, मतलब कि ये जो यहाँ से जा रहा है यहाँ पे, ये हमारे क्या होते हैं, तट रेखा होते हैं, मतलब कि कोस्टल एरिया होते हैं, जो कि हमारे पानी से लगे हुए जितने भी राज्य होते हैं, जिसमें कि आपको होता है टोटल 9 राज्य है, जिसमें कि गुजरात जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा तो मतलब कि तट रेखा मतलब कि कोस्टल एरिया से लगी रहती है, जिसमें कि आपको एरिया पता है कितना है यहाँ पे, 6500 समथिंग किलोमीटर है। कितना भाई यहाँ पे 65, वैसे 6100 एक्चुअल में है, 6500 समथिंग, ये एक बार देख लेना कितना है, 6500 समथिंग 67 या 6500 किलोमीटर तक का समथिंग इसमें पूरा एरिया हमारा कितना लगता है, कोस्टल 6500 लगता है। टोटल कितना 65 समथिंग और कुछ अमाउंट है वो आप देख लेना। और जो लैंड बाउंडेड लगता है वो आपका लगता है टोटल 15200। कितना लगता है 15200, जो हमारे जितने
साथ जो हमारे साथ जो नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान हो गया, हमारे पास चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, मालदीव हो गया, ये सारी चीज़ों को मिला के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान। अभी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा क्या हमारे नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान है जिसकी बाउंड्री 106 किलोमीटर लगती है। अभी देखते जाओ भाई, सारी चीज समझ गए इस पॉइंट को, इसका क्या लाभ है, तट रेखा का क्या लाभ है, ये पॉइंट समझ गए। तो देखो मेरे भाई, इसका क्या लाभ हो सकता है वो मैं अभी आपको यहां से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपके सामने यहां पे दिख रहा है कि एक पॉइंट देखो, क्या भारत की तट रेखा के बहुत सारे लाभ है। पहला, बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध करती है तथा रोजगार के सृजन में सहायक है। ऑब्वियस बात है यार, हमारे पास में एक कोस्टल एरिया है। जैसे आप देखो हमारे पास मान लो ये मुंबई है, कांडला है मुंबई, यहाँ से हम यहाँ से बहुत सारी शिप से एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं, हम वहाँ से सामान को यहाँ पे इंपोर्ट करवा सकते हैं, एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। ये बात समझ रहे हो यहाँ पे। तो इसके वजह से क्या हमारे पास रोजगार भी होगा, हमारे देश का डेवलपमेंट भी होगा। तो यही पॉइंट इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यापार के लिए उपयोगी जलमार्ग उपलब्ध कराती है। जलमार्ग मतलब हम अपने शिप लेके जा सकते हैं। कर अफ्रीका औद्योगिक दृष्टि से विकसित यूरोप तथा संपन्न पश्चिम एशिया को दक्षिण पूर्वी एशिया देश में चीन, विकसित उद्योगों वाले जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राष्ट्र जैसे कि अमेरिका पश्चिम तट के जोड़ने पर महासागरीय जलमार्ग भारत से होकर गुजरती है। तो अब ये समझ लो भारत का कितना एक बड़ा सा मतलब कि रोल है पूरे वर्ल्ड में, कि मतलब जितने अगर इंडियन ओशन में जिस दिन हमने ये वाला बैरिकेड इधर ब्लॉक कर दिया और ये वाला इधर ब्लॉक कर दिया ना तो इधर से कोई आने का ना तो इधर से कोई आने का, सब बीच में मर जाएगा। हम आराम से इधर स्विमिंग पूल में आराम से नहाएंगे। समझ रहे हो बात को। लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि हम दूसरे पे जब पत्थर फेंकते तो अपने को भी थोड़ा सा कष्ट होता है। समझ रहे हो ना। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई जब किसी का कांच का महल हो तो उस पर पत्थर नहीं, जब अपना कांच का महल हो तो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। इट मींस क्या हो गया कि भाई हमारे पास तो तेल नहीं है ना, हमें तो मंगवाना दूसरे देशों तेल है, तो अब वो तेल कैसे आएगा भाई, ट्रेन से थोड़ी ना आएगा। समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए भाई हमें थोड़ा सा झुक के रहना पड़ता है, वरना ये चाइना वाइना क्या है, इनकी आंखें वैसे छोटी की छोटी है। समझ रहे हो बात को। तो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये मतलब ऐसे ही है, मतलब कि छोटे बच्चे अभी है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारे लिए क्या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो। उष्णकटिबंधीय सूरज से प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धूप और मानसूनी वर्षा करोड़ों भारतीयों को नियमित तय करती है, मतलब नियमित तय करती है। विश्लेषण कीजिए। अब ये देखो जो हमारा उष्णकटिबंधीय है, अब ये उष्णकटिबंधीय से जो सूरज मिलती है सबसे ज़्यादा अमाउंट में, वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखो पॉइंट कह रहा है यहाँ पे तापमान और वर्षा जलवायु दोनों मुख्य तत्व है। कह रहा है इनका प्रत्यक्ष प्रभाव, मतलब प्रत्यक्ष मतलब होता है यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो। क्या लिख लो यहाँ पे डायरेक्ट, आप ना मतलब क्या कहते हैं 4% भाई, थोड़ा सा यहाँ पे सही से लिख देता हूँ आपको पता है, डायरेक्ट DARICT, ठीक है। डायरेक्ट प्रभाव यहाँ की मिट्टियों, जीव जंतुओं और मानव क्रियाकलापों पर पड़ता है। कृषि पर आधारित उद्योगों, उनसे जुड़े लोगों का भाग्य और दो जलवायु तत्वों से जुड़ा है। इसीलिए यह कहा कि बिल्कुल उपयोगी है कि उष्णकटिबंधीय सूर्य की प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, जब भी कभी भी अगर मान लो एक किसान को क्या चाहिए, खेती करने के लिए भाई पानी चाहिए और हमारे पास सनलाइट चाहिए, क्यों धूप चाहिए। अब इसी तरीके से क्या होता है यहाँ पे, तो उष्णकटिबंधीय नहीं होता तो हमारे लिए क्या होता, तापमान बहुत कम मात्रा में मिलता, जिससे क्या हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। और यहाँ पे क्या मानसूनी वर्षा करोड़ों भारतीयों के नियमित तय करती है। जैसे किसानों को सबसे ज्यादा क्या मिलना है, आपको पता है कि धूप चाहिए, वहां पे आप ये आंसर क्या कर सकते हो, बना के लिख सकते हो। समझे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी भाग गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। कथन की पुष्टि कीजिए। इस वाले आंसर में आप सबसे पहले तो मैप बनाना और मैप बना के दर्शाना, क्योंकि ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, तो इस पॉइंट को मत भूलना। समझ रहे बात को। जिस तरीके से क्लास 10th में आपको बताया था SSP वाले पे, भाई उसी तरीके से आंसर करना। और इस बार भी जाकर देखो, इस बार भी डंके बज रहे, चाहे क्लास 9th हो, 10th हो, 11th में भी बजेगा और 12th में भी, कॉलेज में भी आ जाओ। अगर गवर्नमेंट जॉब करो तो भाई SSC से लेके BPSC तक हमेशा निकलेगा। बस एक पॉइंट याद रखना, GS में कभी मात नहीं खानी पड़ेगी, मैथ्स में और इंग्लिश में, टेंशन मत लो। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात दोनों के बीच में लगभग 30 डिग्री अर्थात 2933 किलोमीटर के देशांतीय अंतर है। आपने देखा कि सपोज करो एक हमारे पास यहाँ पे मैप बनाते हैं। सपोज करो भाई ये हमने क्या करा, यहाँ पे एक हमने यहाँ पे मैप बना दिया। ये हमारा क्या है, गुजरात है, ये हमारा क्या, अरुणाचल प्रदेश है। आपको पता है ये दोनों यहाँ से यहाँ है, इनकी डिस्टेंस जो है मतलब कितनी
कितना है 2933 किलोमीटर, ये पॉइंट समझ गए। और देशांतर और अक्षांतर में कितने डिग्री का फर्क है, 30 डिग्री का, ये पॉइंट समझ गए, कितने का 30 डिग्री का। और 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। कितने बराबर होता है, 4 मिनट। तो 1 डिग्री अगर 4 मिनट का है तो 30 डिग्री कितना होगा, 120 मिनट्स का। अब 120 मिनट्स कितने होते हैं, 2 घंटे होते हैं। इसीलिए मेरे भाई ये कैलकुलेशन करके दिखा देना, आप वहां पे भाई एग्जामिनर फैल जाएगा, समझ रहे बात को। बस ये कैलकुलेशन थोड़ा सा दिखा देना। इसके वजह से क्या होता है, हमारे जो आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और सॉरी इसके बीच में गुजरात के बीच में 2 घंटे का फर्क है। सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने में 4 मिनट समय लगती है। अर्थात वही चीज मैंने बताया आपको, जो मैं अभी एक्सप्लेनेशन करके दिया विथ मैप आप चिपका देना भाई, मास्टर दहल जाएगा, समझ लो। अगर भाई नए हो ना सब्सक्राइब कर लो। और भाई एक पॉइंट याद में, इस वीडियो को एक दोस्त में जरूर शेयर करना प्लीज मेरे भाई, ठीक है, रिक्वेस्ट आपसे। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने ये हो गया, अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अब बस आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। इसके बाद में अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चाहिए तो कमेंट करके बताना। और कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे जो बताने वाला था, ये आपने रीजन देख लिया था, ये एक रीजन देख लिया था। आपने देखा कि इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास नॉर्थ से, ये आपके पास कितना था, 37 डिग्री 6 मिनट था। कितना था, 37 डिग्री 6 मिनट था। ये आपके पास 8 डिग्री 4 मिनट था। ये जो है आपके यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके 97 डिग्री 25 मिनट था। और जो ये था 68 डिग्री, ये 7 मिनट है। ये आपको पता चल गया। उसके बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये सबसे ज्यादा नॉर्थ से साउथ, मतलब कि ऊपर से नीचे, इसकी जो लेंथ है टोटल ये 3214 किलोमीटर है, जो कि सबसे ज्यादा है। और आपको अभी देखा पीछे क्वेश्चंस में जिस तरीके से आपको आंसर बनाया, तो यहां से लेके यहां तक हमारे जो है 97.25 और 6.85 के बीच में ये जो है आपका 29.30 किलोमीटर है, 33 किलोमीटर है। ये पॉइंट समझ के यहाँ पे जो भारत का जो ज्योमेट्री, मतलब कि जो भारत का मतलब कि जो समय मात्रक है, वो आपको पता है कि यहां से निकलता है, जो कि आपको ये गुजरात के सॉरी कह रहा हूं, ये यूपी के पास में एक मिर्जापुर है, वहां से निकलता है, जो कि हमारा जीएमटी है प्लस में 5 घंटा 30 मिनट। कहां पे, ईस्ट में। कितना भाई, यहाँ पे ईस्ट लिख लेना, ठीक है भाई, कहां पे, ईस्ट मिनट। ये भी पॉइंट याद रखना, मिर्जापुर से निकलता है। जब ये सारी चीजें हो जाती है तो हमें एक चीज और बताया गया है इस चैप्टर में, ये आपका भाई पूरा चैप्टर का स्वाहा ही कर देता हूं मेरे भाई। यहां से कोस्टल एरिया, यहां से लेके यहां तक की जो कोस्टल एरिया है, इसकी जो लेंथ है टोटल कितना है, 6500 किलोमीटर है ऑलमोस्ट, मतलब कि पानी वाले एरिया से लगते हैं। और सबसे बड़ा कोस्टल में जो राज्य है, कौन सा, टोटल 9 राज्य है, जिसमें कि आपके पास गुजरात सबसे बड़ा है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको अगला पॉइंट ये याद रखना है मेरे भाई कि जो हमारे ये नेबरिंग कंट्री है, क्या है, ये जो हमारे नेबरिंग कंट्री है, जिसमें कि आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ से ये सही दिखेगा। नेबरिंग कंट्री में सबसे ज्यादा जो BNG, क्या बोला मैंने यहाँ पे, BNG, मतलब BNG का मतलब होता है बांग्लादेश। आपने मैच देखा हो, 496.7 किलोमीटर है। कितना है टोटल, हमारे डिस्टेंस कवर करती सबसे ज्यादा, और सबसे कम करता हमारे किसके, AFG अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का, मतलब हमारी लैंड बाउंड्री लगती है। एक पॉइंट यहाँ पे आता है, एक्चुअल में बता दो, अफगानिस्तान हमारा जो है मतलब कि पड़ोसी नहीं था, लेकिन अब आपको बता दो हमारा पड़ोसी काउंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, हम ये कश्मीर वाले एरिया को, जो हमारा ये कश्मीर वाला एरिया है, हम इस एरिया को हम मानते हैं। कश्मीर वाला एरिया जो है, मतलब कि ये जो कश्मीर वाला एरिया, तो ऑब्वियस बात है पाकिस्तान के लाइक करता है, पाकिस्तान के पास लाइक करता है। अगर ये हमारा एरिया, तो ऑब्वियस बात है उस एरिया से अफगानिस्तान टच करता है, तो ऑटोमेटिक वो हमारा देश हो गया, जो कि आपको पता है 106 किलोमीटर तक हम उसके साथ में लाइक करते हैं, समझ गए। और आपको बता देता हूँ ये पॉइंट समझ गए। और जो हमारा ये है, मतलब कि अब क्या बताऊँ, ये नल्ला जो है पाकिस्तान, मतलब बेटा जिसमें तो बदतमीज निकल जाते, क्या भूलेंगे थोड़ी ना। ये 3323 किलोमीटर इसके साथ हमारी बाउंड्री लगती है। उसके पास नेपाल हो गया, क्या हो गया, NPL नेपाल हो गया। ये आपके लगता है 1751 किलोमीटर। कितना लगता है, 1751 किलोमीटर। उसके बाद में पाकिस्तान का हो गया, बांग्लादेश का हो गया और नेपाल का हो गया। और आपके पास में कितना हो गया, ये आपके पास हो गया अफगानिस्तान का। और ये आपके पास एक और 3329 यही तो हो गया। और किसका बच रहा है, और तो आई थिंक किसी का म्यांमार कौन बच रहा है। चलो भाई एक चीज देख लेना, इतना मेरे हिसाब से आप ये सबसे ज्यादा कर लेना कि बांग्लादेश के साथ हमारा इतना लगता है, सबसे कम किसके साथ लगता है कि ये हमारा अफगानिस्तान के साथ लगता है। और ये चाइना के साथ, अगली चीज देख लो, ये छोटी आंख वाले तो भूल गए, ये भाई इसके लगता है 3384 समथिंग इस तरह से लगता है। एक बार इसका कंफर्मेशन देख लेना, गूगल पे कुछ और दिखाता है, एक्चुअली कुछ डेटा है, तो प्लीज आप लोग इस डेटा को एक बार कंफर्मेशन कर लेना। इस तरीके का कंप्लीट आपके पास क्या हो गया, चैप्टर 1 का आपके पास कंप्लीट स्वाहा, ये आप कर लियो। और इस
इसके बाद जितने भी ये सारे क्वेश्चंस बताए हैं ये क्वेश्चंस कर लो। आप बस इतना कर लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, तो आप पेपर में आग लगा दोगे। समझ रहे हो? अगर आप भाई अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट करके बताना आपको एक छोटा सा क्लास कैसा लगा, क्या आपको समझ आया या नहीं आया। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।